नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पशु कृषि के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा वन्य प्राणी वाले टॉपिक के भी 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए गए हैं। जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है, देख लेना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बिल्कुल जैसे आप एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखते हो, उसी तरीके के पैटर्न में यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और इनमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो यहां तक कि 2024 में जो एग्जाम हुए, 23 में हुए, 22 में, 21 में, 18 में, 19 में, उन सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो साथ में वो क्वेश्चन भी यहां पर आप लोगों को कवर करवाने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देखो, आप लोगों ने जो पशु परिचर का जो सिलेबस देखा है, उसके अंदर दो टॉपिक बिल्कुल अलग ऐड हुए थे। जैसे कि आधुनिक विश्व में चरवाहे, यह आपने कंप्लीट किया। सेकंड हमारे पास आया था वन्य प्राणी वाला, उनका जीवन एवं वन्य जीव संसाधन वाला, ये भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया गया है। बट इसके साथ साथ में एक टॉपिक आपके और था जिसका नाम है पशु कृषि। कई सारे स्टूडेंट इस पशु कृषि टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि सर इसमें क्या आएगा और क्या पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका परिचय आप लोगों को दे देता हूं। पशु कृषि, पशु कृषि का अभिप्राय यहाँ पर सीधा सीधा यह है कि जो हमारे एनिमल हैं, जो पशु हैं, उनको किस प्रकार से हम कृषि में काम में लेते हैं, ये टॉपिक आपको कवर करना है। जैसे कि आप लोगों ने गाय पढ़ी है। अब गाय के अंदर आपने नस्लें पढ़ी होगी कि सर दुधारू नस्लें भी होती है और भारवाहक नस्लें भी होती है। अब भारवाहक नस्लों का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है कृषि के अंदर। कैसे? क्योंकि वो बोझा ढोने के काम आते हैं, हल चलाने के काम आते हैं, और प्राचीन समय में सिंचाई के साधन में भी उनका योगदान था, रहेट वगैरह चलाने में। तो उसी से रिलेटेड, और कहने का मतलब है पशुओं से संबंधित जो हमारी कृषि से रिलेट करे, ये टॉपिक आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। इस टॉपिक के इस वीडियो में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आप लोगों को आपकी नोटबुक लेकर बैठना है। उसके बाद आपको 25 के 25 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर आप इन वीडियोस में से 25 में से 22 के भी सही आंसर दे पा रहे हो ना, तो आप बहुत सही कंडीशन पर हो। क्योंकि इन वीडियो से आपको पता लगेगा कि आप कितने गहरे पानी में हो और कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। तो बात करेंगे पशु कृषि, 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पशु परिचर भर्ती, पशुपालन विज्ञान की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, पशु कृषि पशु परिचर भर्ती 2023। देखो, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड एनिमल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 जून, 4 अक्टूबर, 2 मार्च या 25 दिसंबर। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हाँ बिल्कुल, सबको अपनी कॉपी में टिक कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? अब ये 4 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई है? सन 1956, सन 1957, सन 1958, सन 1960। बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या पूछा जा रहा है? राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई है? तो याद रखना, राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में हुई है। कब हुई है? 1957, सन 1957 में हुई है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की यहां पर हम बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इंपोर्टेंट है। किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके पशु कृषि वाला टॉपिक है, इसमें कृषि से रिलेटेड पशुओं का योगदान क्या रहा है, यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नस्ल के बैल हैं जो कृषि में सबसे उत्तम माने जाते हैं कृषि कार्य करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए गिर, सांचोरी, नागौरी, राठी। अब यार ये क्वेश्चन तो आप लोगों को कई बार करवाया मैंने, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नागौरी होगा। देखो, नागौरी जो बैल होते हैं ना,
ये पूरे वर्ल्ड में कृषि कार्य और तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, याद रखना। अरे जिसकी आंखें काली काली, जिसकी नाक काली काली, जिसके खुर काले काले, जिसकी पूंछ काली काली, वो है नागौरी। ठीक है ना, जो गोरी नहीं है, जिसके शरीर का रंग हल्का धूसर है, शरीर बिल्कुल घोड़े के जैसा होता है, कुबड़ उठा हुआ होता है, पीठ बिल्कुल सीधी होती है, सीना बिल्कुल उभरा हुआ होता है और बिल्कुल घोड़े के जैसी आपको नजर आएगी, इसको कहा जाता है नागौरी बैल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की यहां पर हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? क्या पूछा जा रहा है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र। अब आपके सिलेबस में ऊंट दे रखे हैं, ठीक है। ऊंट दो प्रकार के आपको पढ़ाए थे, एक तो एक कुबड़ वाला ऊंट था और एक दो कुबड़ वाले ऊंट थे। एक कुबड़ वाला ऊंट कैमेलस ड्रोमेडेरियस, दो कुबड़ वाले ऊंट कैमेलस बैक्टीरियस, जो लद्दाख या ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। एक कुबड़ वाले ऊंट गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? बाड़मेर, जोहड़बीड़, बोरुंदा, जयपुर। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ये भी कई बार आप लोगों को करवा रखा है, तो याद रखना केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। अरे कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, तो इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों ने थ्योरी कंप्लीट पढ़ी होगी पशु परिचर की, पार्ट बी की, ठीक है। आप लोगों ने नया सिलेबस पढ़ा, पहले पुराना सिलेबस पढ़ा और अभी भी कंफ्यूजन में हो कि सर कैसे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो आपने जो भी पढ़ा है, अब ये समय पढ़ने का नहीं है, प्रैक्टिस करने का है, क्योंकि समय आप लोगों के पास कम है। पेपर आपका 1, 2, 3 दिसंबर को है, ठीक है। तो मैंने 10 मॉडल पेपर बनाए हैं पशु परिचर के लिए, जो पूरे डेडिकेट पशुपालन विज्ञान के हैं। एक मॉडल पेपर के अंदर 45 क्वेश्चन दे रखे हैं। वो कुछ इस तरीके से हैं, एग्जाम पैटर्न के आधार पे, माइनस मार्किंग भी है और जो मार्क आपको मिलने वाला है उसके अकॉर्डिंग है। 45 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ताकि उससे आपको पता लग जाएगा कि आप टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। अगर आप इन 10 मॉडल पेपर में अपना स्कोर 80 प्लस रखते हो ना, तो समझना कि आप आराम से पार्ट बी में, चिंता वाली बात नहीं है, कर लोगे। बट अगर आप यहाँ पर 80% स्कोर नहीं कर पा रहे हो, फिर आपके लिए समस्या है। ये 10 मॉडल पेपर मात्र आप लोगों को, यहाँ 99 रुपए लिखा हुआ है, बट 99 में नहीं, ओनली 49, 49 रुपए में 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो इनको ज्वाइन करने के लिए कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करें, उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बार जरूर प्रैक्टिस करके देखना, ये अंतिम समय है और अंतिम समय में प्रैक्टिस काम आएगी आपके, ठीक है। क्योंकि कई बार हमें आंसर पता होता है फिर भी हम गलत लगाते हैं, उसका पता आपको यही लग जाएगा इन पेपर के अंदर ही। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। राजस्थान में न्यूनतम पशु धन वाला जिला कौन सा है? जहां पर सबसे कम पशु पाए जाते हैं राजस्थान में? भीलवाड़ा, बीकानेर, जालोर, धौलपुर। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो याद रखना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास धौलपुर। धौलपुर में सबसे कम पशु पाए जाते हैं। और सर्वाधिक पशु वाला जो जिला है उसका नाम बोलो क्या है? बाड़मेर। सर्वाधिक पशुधन हमारे राजस्थान में बाड़मेर जिले में है और न्यूनतम पशुधन धौलपुर जिले में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? सन 2002 में, सन 1988, सन 1952, 1977। तो याद रखना, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना सन 1977, 1977 में की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य उत्पाद है? अंडा, मांस, दूध, चमड़ा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो याद रखना, राजस्थान का जो मुख्य उत्पाद है उसका नाम है दूध। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब की गई? अब देखो यार, एक पॉइंट यहां बताना चाहूंगा, आपके सिलेबस में पशु गणना तो नहीं दिया,
बट पशु कृषि के अंदर इसको दे दिया गया है। तो याद रखना पशु गणना से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऑलरेडी आपके विशेषताओं के अंदर से भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बट बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब हुई थी? सन 2011, 2015, 2012, 2014। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो याद रखना राइट आंसर होगा 2012। और 20वीं पशु गणना कब हुई? 2017 में। और याद रखना अब 21वीं पशु गणना रनिंग में है, ठीक है ना, स्टार्ट है, ठीक है, उसका डेटा अभी आया नहीं है, आपके ये डेटा आएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति। ऑपरेशन फ्लड इसलिए चलाया गया था ताकि दूध के क्षेत्र में बाढ़ ला सके। बाढ़ लाने का अभिप्राय कि दूध का अधिक से अधिक उत्पादन हो, ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड के जो जनक हैं वो कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति के जनक। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है, जिसको 3 चरणों में चलाया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है जयपुर, अविकानगर, जोधपुर, दिल्ली। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड अविकानगर, मालपुरा टोक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है जो सुमेलित करेगा? एक तरफ आपको पशु का नाम दे रखा है और एक तरफ आपको नस्ल आपके लिए दे रखी है, कौन सा सही बैठता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखो, गिर ऊंट, क्या गिर ऊंट की नस्ल है? जमनापुरी बकरी, क्या जमनापुरी बकरी की नस्ल है? खटियावाड़ी, खटियावाड़ी क्या भेड़ की नस्ल है? लोही, लोही क्या घोड़ी की नस्ल है? नहीं सर, ये तो उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो सुल्टा क्या है? तो सुल्टा यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है देखो जरा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है जमनापारी बकरी की नस्लें, जिसका ओरिजिन इटावा यूपी से माना गया है, जिसके कान लंबे लटकते हुए घड़ी के पेंडुलम जैसे होते हैं। याद होगा आप लोगों को, बड़े आकार की नस्लें, तो जैसा मुख, रोमन नाक मुख्य विशेषता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की यहां बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान, भारत में राजस्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? नंबर 1 में है, ठीक है ना। मांस, ऊन, दूध, सभी। बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप पहले ही मन में सोच लिया करो कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, उससे पता लग जाएगा, आप टिक कर लो अपनी नोटबुक में। क्या होगा? तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपके पास होगा क्या? ऊन। भारत में राजस्थान ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जो है ना वो हमारे राजस्थान में ही होता है, ठीक है। और ऊन किससे प्राप्त की जाती है? बोलो, भेड़ों से। किससे? भेड़ों से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखो, राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में निम्न में से कौन नहीं है? जो गाय की नस्ल नहीं है, थार पारकर, कांकरेज, चोकला, राठी। क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बालको क्या? चोकला होगा। क्योंकि चोकला क्या है? अरे बोलो, भेड़ की नस्लें। भेड़ बोले तो ओविस एरिस की नस्लें, जिसको राजस्थान या भारत की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्गाकार आकार की है, जिसका शरीर ऐसे वर्ग के जैसा होता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आप देखो, निम्न में से कौन सी नस्ल अन्य से भिन्न है? 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऐसा होगा जो अलग है, वो बताना है। कांकरेज, जर्सी, भदावरी, राठी। बोलो क्या होगा? तो याद रखना इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भदावरी हो जाएगा। भदावरी कैसे होगा? सर भदावरी भैंस की है, बाकी कांकरेज, जर्सी, राठी ये गाय की नस्लें हैं। तो याद रखना भदावरी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और भदावरी के बारे में तो याद होगा, तांबे जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, सर्वाधिक फैट परसेंटेज है तेरा, बाकी सब कंगाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? पाली, नागौर, सिरोही, उदयपुर। तो याद रखना जो सोनाड़ी है, सोनाड़ी पाई जाती है उदयपुर में। और जब ये भेड़ चारा चढ़ती हैं तो उसके कान जमीन को छूते हैं, कान काफी लंबे होते हैं, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। गायों की संख्या के आधार पर राजस्थान में कौन सा स्थान है? राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? मतलब
सर्वाधिक गाय कहाँ पे पाई जाती है तो पता होगा आप लोगों को, राजस्थान का बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, छठा। क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा छठवा, क्योंकि सर्वाधिक गाय पाई जाती है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक गाय पाई जाती है। हमारे राजस्थान में से 6 नंबर है, 6वें स्थान पर है। तो याद रखना, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं गिर व राठी, नागौरी व मालवी, मेवाती व गिर, इनमें से कोई नहीं। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लेवल जो है वो सेकेंडरी लेवल का है। और मैंने पिछले कई सारे पेपर देखे हैं, उनमें कृषि से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं। तो बढ़िया बिंदास होके देखो, एक एक क्वेश्चन का आंसर दो, किसी को डाउट होता है पूछो, उसका रिप्लाई आप लोगों को दिया जाएगा। और वाकई में यार क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचे और अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गिर व राठी। ये क्या है, दुधारू नस्लों की श्रेणी में आता है, बट राठी दोनों में ही आता है, याद रखना। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? परंपरागत घोड़े पालने से, परंपरागत ऊंट पालन में, व्यापार थे, या सभी? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बोलो। याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास होगा परंपरागत ऊंट पालने में। जो रायका जाति के जो लोग हैं ये शुरू से ही ऊंट पालते हैं, ऊंट पालक जाति भी इनको कहा जाता है। और ऊंटों के देवता है पाबूजी। ऊंट दो प्रकार के, ये आप लोगों को बता दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से भाग में थार पारकर गाय पाई जाती है? अब थार पारकर, जो थार के भी पार हो वो है थार पारकर, है ना, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान से बिलोंग करती है। ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, मध्य अरावली, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। बोलो क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखना यार, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, क्योंकि सिंध प्रांत पाकिस्तान से आई है। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। लंपी रोग के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई है फसलों को, मवेशियों को, पक्षियों को, इंसानों को? बोलो लंपी रोग किस में हुआ है? बोलो बोलो किस में हुआ है लंपी रोग? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या, मवेशियों में, गायों के अंदर हुई है। कैप्रीपॉक्स वायरस नामक जो विषाणु है उसके द्वारा ये रोग हुआ था, काफी ज्यादा गायों में फैला था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? सरसों उत्पादन से, बागवानी उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, मुर्गी अंडा उत्पादन से? तो नीली क्रांति क्यों चलाई गई थी, किससे संबंधित है नीली क्रांति? तो याद रखना, नीली क्रांति का सीधा सीधा संबंध है मत्स्य उत्पादन की, मछली पालन करो, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आप कमाओ। ठीक है, यही इसका उद्देश्य था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा गोवंश अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अजमेरा कहा जाता है? राठी, कांकरेज, गिर, थार पारकर? बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गिर, होगा गिर। अरे गिर जो अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है, जिसे रेंडा व अजमेरा के नाम से जानते हैं, जिसके कान पत्ती के जैसे होते हैं, सींग अर्ध चंद्रमा जैसे होते हैं, माथा उभरा हुआ, मतलब जैसे होता है ना तगारी का पेंदा, ऐसा होता है, मतलब उल्टा इस तरीके से उभरा हुआ होता है, याद रखना। और दुधारू नस्लें। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा ऊन बाजार फिर डॉट 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 है, कहाँ है? बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर? तो याद रखना, हमारे राजस्थान के अंदर पूरे एशिया का सबसे बड़ा ऊन का बाजार जो है वो स्थित है। अरे कहां पर? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? यार आप कोई सा भी पेपर उठा के देखो, आपसे गाय भैंस की नस्लें, फसलों के कोई वैज्ञानिक नाम, या कौन सी रबी की कौन सी खरीफ की फसलें हैं, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इनको तो याद करके जाना इंपॉर्टेंट है, या आपके पशु परिचर के लिए याद रखना। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ट्रेटिकम एस्टिवम, ओराइजा सेटाइवा, मेंजिफेरा इंडिका, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ओराइजा सेटाइवा। जो राइस है इसका साइंटिफिक नेम है ओराइजा सेटाइवा। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का नाम है, और मेंजिफेरा इंडिका आम का नाम है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। आप देखो, केपरा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? भैंस, गाय, बकरी, भेड़?
तो यार ये तो कई दफा बता रखा है आप लोगों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बकरी होगा। बकरी का जूलॉजिकल नाम क्या है? केपरा हिरकस है। भैंस का क्या है? बुबेलस बुबेलिस, गई भैंस पानी में। गाय का क्या है? बॉस इंडिकस बॉस टॉरस। भेड़ का क्या है? ओविसेरिस। ऊंट का क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस कैमेलस बैक्टीरियंस। मुर्गी का क्या है? गैलस डोमेस्टिकस। सुअर का क्या है? सस स्क्रोपा, जिसका परिवार आपका फेवरेट सुएडी सुएडी, याद रखोगे। चलिए तो देखो, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चन करवाए जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। वापस एक बार फिर से बताना चाहूंगा, पशु परिचर के लिए 10 मॉडल पेपर है जिनके अंदर 45 क्वेश्चन है जो मात्र आप लोगों को 49 रुपए में दिए जा रहे हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्रैक्टिस कर लेना, पता लग जाएगा कितने गहरे पानी में हो। जरूर जरूर ज्वाइन करना, इंपॉर्टेंट है, 10 मॉडल पेपर है, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये है जिसका इंतजार आप लोगों को काफी टाइम से था, इस पेपर की आंसर की। पूरे 25 क्वेश्चन है जिसकी आंसर की आप लोगों के सामने है। जो भी स्टूडेंट ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करें। वहां पे जो पशु परिचर वाला कोर्स है उसके अंदर ये पीडीएफ आपको डाल दी जाती है। और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी हमारी क्विज चलती है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी नाम से एक पोस्ट है, वहां अगर आप देखोगे तो वहां पर भी मैं एमसीक्यू डालता हूँ। और टेलीग्राम पे हमने 400 प्लस एमसीक्यू डाल दिए हैं अब तक, ठीक है। तो उनको देखना है एक बार। मैं तो कह रहा हूँ पेपर बाहर जाएगा ही नहीं आपका। प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से, कोई डाउट होता है तो पूछ लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो सबके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जरूर जरूर ज्वाइन करना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार अधिक से अधिक शेयर करना, सभी बच्चों तक पहुंचाना। और जब आप अधिक से अधिक शेयर करते हो, अच्छे खासे व्यूज आते हैं, तो मैं भी क्या है आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आता हूँ। एक जुनून आ जाता है, इधर मजा आ जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है आपके कमेंट पढ़ के, ठीक है। तो क्लास का यही समापन करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो बताया है समझ में आया होगा। किसी में कोई डाउट है पूछ सकते हो, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।